सत्र में जो है आज चित्त के जो ज्ञात और अज्ञात विषय हैं उसी विषय का आज अध्ययन करेंगे। योग दर्शन के कैवल्य पाद में ये 17वां सूत्र है। तदु परागा पेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम तद उपरात उपेक्षितत्वात्, यानी कि वस्तु के उस वाह्य वस्तु के संबंध की अपेक्षा रखने वाला होने से। इसका तात्पर्य है कि और आगे चित्तस्य का जो तात्पर्य है चित्त के और वस्तु मतलब वाह्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम का तात्पर्य है ज्ञात और अज्ञात रहती हैं। तो इसको ऐसे इसका अर्थ समझ सकते हैं कि वाह्य वस्तु के संबंध में, ये वाह्य वस्तु के संबंध में कही गई है। तो वाह्य वस्तु के संबंध की अपेक्षा करने वाला होने से चित्त के द्वारा बाह्य पदार्थ ज्ञात और अज्ञात रहते हैं। अर्थात चित्त जब बाह्य पदार्थ से संबद्ध होता है तो वस्तु जानी जाती है, और जब चित्त बाह्य पदार्थ से असंबद्ध होता है तब वस्तु नहीं जानी जाती है। इसमें यानी कि जब चित्त जो है, चित्त के द्वारा कोई बाह्य पदार्थ ज्ञात, कोई बाहरी पदार्थ है तो वो उसकी हमें जानकारी ये होती है कि ज्ञात है और या अज्ञात है। और जब चित्त बाह्य पदार्थ से संबंध होता है तभी किसी वस्तु के होने या न होने का हमें यथार्थ ज्ञान होता है। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये सभी आप लोग जानते हैं कि ज्ञान गुण आत्मा का है, यानी कि जड़ मन इंद्रियों का नहीं है। ज्ञान का आत्मा का एक विशेष गुण है ज्ञान, और ये ज्ञान मन का नहीं होता है। मन जो इंद्रिय है वह नहीं प्राप्त कर सकता, इंद्रियां नहीं ज्ञान को प्राप्त कर सकती हैं, वो जड़ है। किंतु बाहर स्थित वस्तु का ज्ञान आत्मा को तब होता है जब चित्त का संबंध बाहर स्थित वस्तु के साथ हो जाए। जिस वस्तु के साथ चित्त का संबंध होता है चित्त उसी वस्तु का ज्ञान आत्मा को कराता है। इसका तात्पर्य है कि चित्त मान लीजिए कि मिठाई बाहर है, बाहर मिठाई का ठेला लगा हुआ है, मिठाई की दुकान है, तो चित्त जो है आत्मा को मिठाई का ज्ञान कराएगा कि यहाँ पे तरह तरह की मिठाइयाँ बनी हुई हैं, तरह तरह के वस्तु व्यंजन आदि पदार्थ वहाँ पे बने हुए हैं, और वह चित्त उसका ज्ञान कराएगा। और जिस वस्तु के साथ चित्त का संबंध नहीं रहता है उस वस्तु, देखिए जिसके साथ चित्त का संबंध होता है वो आत्मा को ज्ञान कराता है तो वो ज्ञात है, और जिस वस्तु के साथ चित्त का संबंध नहीं रहता है उस वस्तु का ज्ञान आत्मा को नहीं होता है, उसे ही अज्ञात कहते हैं। एक चीज यहाँ पे ये समझते चले कि चित्त और उसके द्वारा जानने वाली वस्तुओं की स्थिति कैसी होती है। चुंबक के समान विषय होते हैं और लोहे के समान चित्त होता है। इसका तात्पर्य आप लोग समझिए कि जो चित्त होता है वह लोहा होता है और विषय जो है चुंबक होते हैं।
जैसे ही विषय चित्त के साथ लग जाता है तो उस विषय का ज्ञान आत्मा को करा देता है कि मैं इस चीज़ का भोग कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ के साथ संलिप्त हो गया, मैं गंध का भोग करने लगा, मैं दृश्य मतलब किसी को देख करके उसका दृष्टि पटल से आंखों के द्वारा भोग करने लगा। तो ये जो है जिसके साथ संबंध होता है, जिसके साथ एक व्यास जी ने कहा है कि चित्त जो है, चित्त और उसको वो कहा है, क्या नाम है, चुंबक के समान विषय को बताया है और चित्त को लोहे के समान बताया है। चुंबक और लोहा दोनों आपस में बड़े ही घनिष्ठ संबंध होते हैं। ये क्या करता है कि जो चुंबक होता है, जो चित्त होता है, यानी कि जो चुंबक होता है वह लोहे को खींच लेता है। चित्त को कौन खींच रहा है? लोहा के चुंबक खींच रहा है ना। लोहे को कौन खींच रहा है? चुंबक खींच रहा है। तब जाकर के ये आत्मा को ज्ञात होता है। और जहां पे चित्त नहीं जाता है, जिन विषयों की तरफ चित्त नहीं जाता है, वहां आत्मा अज्ञात रहती है, उसको ज्ञान नहीं होता है। शरीर में मन जहां पे जाता है, चित्त जहां पे जाता है, उसी वस्तु का ज्ञान होता है। जहां पे मन और चित्त नहीं जाता है वहां पे उस वस्तु का ज्ञान आत्मा को नहीं होता है। और चित्त जो है जब तक विषय के साथ संबंध नहीं होता है तब तक किसी भी वस्तु के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं प्राप्त होती है। कोई भी वस्तु अच्छी तरह से ज्ञात रूप से ज्ञात नहीं होती है, जानकारी उसकी नहीं हो पाती है। अभी इसमें होता क्या है कि जो जीवात्मा होती है, जीवात्मा चित्त में उतरे हुए चित्त के द्वारा उन विषयों को जानता है और उन विषयों का ज्ञात भी अपने आप वह कर लेता है। उन विषयों का आकार प्रकार कैसा है, किस रूप में बहना है, कहाँ जाना है, कौन सा भोग करना है, सारा चीज अंकित करता है। और यह जो अंकित करता है, जो इंद्रियों को जब चित्त को ये पता, चित्त जो है जब आत्मा को ये सारी चीजें इन्फॉर्म करता है कि यह विषय इस तरह का है, ये इसमें ऐसा आनंद आएगा, ये इस तरह का दिख रहा है, या इस तरह का इसमें रूप है, रंग है ना, उसके कोई भोज्य पदार्थ है तो ऐसा उसका स्वाद है, इस तरह की गंध है, तमाम तरह की इंफॉर्मेशन जो है आत्मा को वो भेजता है। और जैसे ही भेजता है आत्मा उसको उसके साथ जो है विषयों के साथ संलिप्त होकर के उसका आनंद लेने लगती है। तो ये ज्ञात है। और ये जितनी बातें होती हैं वो चित्त के ज्ञात विषय में आते हैं। इसे चित्त का ज्ञात विषय कहा जाता है। और चित्त के विषयों का चित्त में न उतरने से जीवात्मा उन विषयों को नहीं जान पाता। इस अवस्था में वह विषय चित्त के अज्ञात विषय जाने जाते हैं। और वस्तुओं के ज्ञात अज्ञात विषय वाला होने से जो है चित्त को यहाँ पे परिणामी भी कहा गया है। चित्त को परिवर्तनशील, परिणामी मतलब अर्थात परिवर्तनशील भी कहा गया है। चित्त परिवर्तनशील होता है। ये बहुत अच्छा विषय है, इसको ध्यान में रखिएगा कि चित्त जो होता है वो अपरिणामी, चित्त जो है परिणामी होता है, अर्थात जो है परिवर्तनशील होता है, परिणामी होता है, अपरिणामी नहीं, परिणामी होता है। तो वह किसके द्वारा पता चलता है? वस्तुओं के ज्ञात और अज्ञात विषय वाला होने से ही चित्त परिणामी होता है, जिसमें विषय ज्ञात होते हैं। और फिर उसमें ऐसा भी होता है कि कुछ विषय ज्ञात होते हैं, कुछ विषय नहीं ज्ञात होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ विषय बिना जाने हुए ही, बिना आत्मा को उसकी सूचना मिले हुए ही वह हमें अज्ञात रूप से प्रकट होते हैं। कभी कोई ज्ञात रूप से प्रकट होता है तो वह चित्त में बहुत लंबे समय तक बना रहता है। और कुछ जो ज्ञात होकर के मिलता है, अज्ञात रूप में मिलता है, वो उतने समय तक उसका प्रभाव नहीं रहता है। तो ज्ञात और अज्ञात को समझना है कि जो इंद्रियां जो विषय हैं, जब तक चित्त जो है विषयों के साथ संलिप्त नहीं होता है तब तक किसी का भी इंफॉर्मेशन आत्मा को नहीं पहुंच पाती। किसी की अगर चित्त को रोक दिया जाए, चित्त को विषयों के साथ रोक दिया जाए तो आत्मा तक इंफॉर्मेशन पहुंचने में बहुत समय लगेगा। इसीलिए जो कभी कभी पीछे वाला सूत्र में कहा गया कि चित्त और वस्तुओं के वास्तविक ज्ञान से
यह बात, यह भ्रांति भी दूर हो जाती है कि चित्त के अधीन अर्थात ज्ञान की अधीन वस्तुएं, चित्त की अधीन वस्तुएं नहीं है, जो पीछे वाला जो सूत्र आपको बताया था, तो चित्त की अधीन वस्तुएं नहीं है। इसीलिए नहीं है कि जब तक उसका विषयों के साथ संबंध नहीं होता है तब तक जो है चित्त उसको नहीं जानता है। जीवात्मा भी नहीं समझ पाती इस चीज को। जब तक विषय जो है चित्त के साथ संलिप्त नहीं होते हैं तब तक इसको जो है कोई भी कोई किसी की भी आत्मा है वह इसके संस्कार और इसके संज्ञान को नहीं कर पाता है। जैसे कुछ कर्म ऐसे होते हैं, जैसे कर्म के माध्यम से आप लोग इसको समझें कि जैसे मान लीजिए कर्म करिए, जब तक आप विषय जो है यानी कि लोहे और चुंबक का ध्यान रखिए, तो जब तक लोहा और चुंबक दोनों नहीं मिलते हैं तब तक कर्म नहीं होता है। आप ध्यान रखिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कर्म होता है वो कुछ कर्म ऐसे हमारे आ जाते हैं, मन में आ जाए तो वो कर्म होता है क्या। तो यहाँ पे इस चीज को, ये बात समझने वाली बात है कि कुछ ऐसे कर्म होते हैं जब तक वह चुंबक और लोहे से संपर्क नहीं होता है तब तक कर्म नहीं होता है। ध्यान रखिए, कर्म होने के लिए कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा उसका अनुभूति तो नहीं कर रहा है ना। और ये जो बाह्य पदार्थ हैं, जो बाह्य इंद्रियां हैं, जो जब तक उन विषयों से संबंध नहीं होता, उनका संबंध जब तक नहीं जुड़ता है तब तक जीवात्मा को उसका आनंद और ना ही उसको अनुभूति होती है। ठीक है, इसीलिए जो है अच्छा दृष्टि कहा जाता है कि किसी के प्रति अच्छा दृष्टि देखो, अच्छा भाव रखो, अच्छा विचार रखो। तो विचार में निर्णय होता है ना, विचार में निर्णय होता है कि सही है क्या गलत है। अगर उसमें कोई विषय इंद्रियां जुड़ गई, इंद्रियों के विषय अगर संबंध हो गए, तो फिर तो जो आप कर्म कर रहे हैं वो कर्म का फल आपको मिलेगा। उसमें संलिप्त जीवात्मा भी अनुभूति कर रही है तो जीवात्मा को उसका फल मिलता है। तो कोई भी जब आप कर्म करते हैं तो उनमें चुंबक और लोहे का संपर्क मत होने दीजिए, लोहे को दूरी बना के रखिए। नहीं तो चुंबक इतना खतरनाक होता है कि जैसे ही उसके करीब आया आप तुरंत खींच लेता है, और खींच करके आपको कर्म, आपके द्वारा कर्म तीनों मिल जाते हैं। चित्त मिल जाता है, विषय मिल जाता है, जीवात्मा मिलकर। जब ये तीनों मिलते हैं तब जाकर के आपके द्वारा कर्म होता है। कर्म ऐसे नहीं हो जाता है। कर्म की परिभाषा को यहाँ पे भी समझिए, दृष्टांत आपको दे रहा हूं कि कर्म ऐसे नहीं होता है। कर्म को करने के लिए 3 चीजों का संयोग होना जरूरी है। उसमें जीवात्मा जो है, और दूसरा जो है माइक, किसी का ऑन है माइक बंद करें, जिनका भी माइक ऑन है वो माइक बंद कर लें। तो तृप्ति जी अपना माइक बंद करें, तृप्ति जी अपना माइक बंद करें। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि जब तक जो है कोई बात नहीं उसमें तो जब तक जो है इंद्रियां और इंद्रियों के विषय किसी कार्य को करने में, और जीवात्मा है, जब तीनों मिलते हैं तब जाकर के कर्म का निर्माण होता है, और वह कर्म आपके संस्कार के साथ जुड़ जाता है, वह आपके जीवन के साथ जुड़ता है। जब तक अगर आप चित्त केवल ऐसे ही स्थिर अवस्था में है, उसके साथ कोई विषय नहीं मिल रहा है, इसीलिए योगी की जो अवस्था होती है उसके पास भी चित्त होता है, परंतु वह अकर्मण्य हो जाता है, कर्म नहीं करता है। फिर वो बात समझ में आ गया। कोई कहा जाता है ना कि कोई कहता है कि योगी जो है मतलब कि विषयों में वो ऐसे जीता है कि कर्म उसके द्वारा कोई हो ही नहीं पाता है। क्यों? बहुत मार्मिक विषय है ये कि योगियों क्यों नहीं ऐसा उनके अपने कर्म को रोक देते हैं कि यहाँ पे इंद्रियों के साथ संलिप्त नहीं, इंद्रियों के विषयों के साथ उनका लिप्तता नहीं होती है। हाँ, विषय उनके अंदर उठते हैं परंतु अक्लिष्ट वृत्तियां उनकी तरफ जागती हैं, क्लिष्ट नहीं,
अक्लिष्ट वृत्तियां रहती हैं जो कभी कर्मों में फंसाती नहीं है। यहां पे विषयों को अगर आपने रोक दिया तो फिर आपके आपसे जो है क्लिष्ट कर्म होंगे नहीं जो आपको बंधन में डालें, आपको दुख में फंसाए। इस चीज को समझिए, बहुत ही ये गहरा है इसका जो रहस्य है। इस रहस्य को समझिए आप लोग, और बहुत ही गहरा रहस्य है इसका, इस सूत्र का जो है। यानी कि ज्ञात इसीलिए कहा है उस चीज को, महर्षि पतंजलि ने इसीलिए कहा है कि जिस इंद्रियों के साथ जो है, जिस इंद्रिय के साथ चित्त और विषय दोनों संलिप्त हो जाते हैं तो वो ज्ञात हो जाती है। वह जीवात्मा को वो चीज ज्ञात हो जाता है और वहां पे वो कर्म हो जाता है। कि आपने मान लीजिए कि पानी का विचार आया और पानी तुरंत आपके मन में उसके पूरा उसके वस्तु प्रकार आकार उसके गुण स्वभाव सब आ गए और जीवात्मा ने उसको अनुभूत कर लिया कि हाँ ये इस तरह से इसका होता है। तो आपने पानी के प्रति एक कर्म कर लिया, आपका कर्म बन गया पानी के प्रति। आपका जो स्वभाव है वो पानी के प्रति कर्म स्वभाव गुण कर्म स्वभाव बन गया। इस तरह से व्यक्ति कर्म करता है। इस रहस्य को समझने की जरूरत है कि जब तक इंद्रियां न जुड़े और उसके साथ जो विषय को अगर आपने बुला लिया, चित्त के साथ विषय को बुला लिया, तो फिर तो आपके साथ कोई भी कर्म होगा। और यहीं पे योगी लोग रोक देते हैं, जो पहुंचे हुए जो संत महात्मा हैं उनके द्वारा विषय नहीं जब चलते हैं तो उनके द्वारा कर्म होता ही नहीं है कि जिससे वो फंसेंगे। और जीवात्मा पे उस तरह का संस्कार उनका नहीं बनता है। समझ रहे हैं? जीवात्मा फिर संस्कार बनते नहीं तो फिर जीवात्मा जो है फिर बार बार जो आती है और कहीं फंसती नहीं है। वो जीवात्मा का संबंध उससे नहीं हो पाता है। और यही इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया है। जैसे जिस जिस वस्तु के साथ चित्त संबंध स्थापित करता है, जिस जिस उस स्वरूप को वो देखता है, उस स्वरूप की उसको अनुभूति होती है। जैसे अब इसको एक और रूप से आप लोगों को बताएं, इसकी गहराई में चलते हैं थोड़ा सा, इसके तात्विक और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य को समझते हैं। व्यक्ति ये समझता है कि मैं जो है इसको देख लेता हूँ, उसको देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, कोई भी कौन जानता है, कौन कर लेता है, थोड़ा सा कुछ कर ही लेंगे तो क्या होने वाला है उससे। थोड़ी सी किसी की बुराई बात कर लेंगे, किसी की बुराई सुन लेंगे तो उससे क्या हमारे जीवन पे फर्क पड़ने वाला है। आपने देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा, अपने लोगों को देखा होगा, या आपके अंदर भी ऐसा गुणकर्म स्वभाव होगा कि आप ये सोचते हैं कि चलो कुछ गलत कार्य कर लिया जाए। हमेशा तो नहीं गलत कार्य करते हैं, एक दिन कर लिया जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। परंतु यही फर्क जो है इसके साथ जो है महर्षि पतंजलि के अगर अनुसार समझेंगे तो महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि जो जीवात्मा है, जीवात्मा चेतन भले है परंतु उसको अनुभूति वाही इंद्रियों के द्वारा ही होती है। तो वाही जो आपकी वाही इंद्रियां हैं उन्हीं के द्वारा कर्म होता है और वही कर्म को करवाती हैं। परंतु चेतन अनुभूत, उसको चेतना रूप में अनुभूत करने वाला जीवात्मा होती है। जैसे ही आप ये सोचते हैं कि चलो आज आपने मान लीजिए कि भोजन पे संयम किया, ठीक है, तो एक दिन ऐसा कहते हैं कि चलो हम प्रतिदिन जो है सात्विक भोजन डेली अपने अनुसार लेते हैं भोजन, और दूसरे दिन आपके अंदर ये विचार आता है कि चलो यार डेली तो ऐसा खाते ही हैं, आज पूरा तो होटल में चल के खा लिया जाए। तो आप ये सोचते हैं कि एक दिन खाने में तो कुछ होता नहीं है, एक दिन खाने में तो कुछ होता नहीं है, तो फिर आप जो है फिर सोचते हैं कि चलो एक दिन में जब खाने में कुछ नहीं होता है तो खा लेते हैं, क्या इसमें बहुत बड़ी बात है। परंतु उसमें होता क्या है कि जो आपके संस्कार हैं
जो उसमें आपके संस्कार बनते हैं, एक ही दिन में उस भोजन के जो है जो सुख देने वाले प्रभाव होते हैं वो भी आपके अंदर दिखाई देने लगते हैं, संस्कार उसके भी संस्कार बनते हैं। दुख देने वाले जो संस्कार होते हैं वो भी बन जाते हैं। सुख और दुख का दोनों तरफ से वहां पे अनुभव होता है, वहां पे कर्म और अकर्म दोनों बन जाता है। तो एक तो शरीर को कष्ट होता है, वहां पे आपने भोजन स्वादिष्ट हुआ, थोड़ा पकवान अच्छी हैं, ज़्यादा वैरायटियां हैं, तो उसमें ज़्यादा आपने खा लिया, तो ज़्यादा खाने से उसके संस्कार तो बन गए। जीवा ने एक बार आनंद ले लिया तो फिर दूसरी बार भी उसको बार बार चाहेगी, वही राग स्थापित हो गया वहां पे। राग किसी को कहते हैं कि एक बार भोग लिया, दूसरी बार भोगने की इच्छा जो है, तो यहां पे राग उत्पन्न हो गया। और यह राग जो है आपको बार बार होटल में जाने के लिए प्रेरित करने लगेगा। और जो योगी होता है वह अपने आप को वहीं पे रोक लेता है, परंतु जो आम इंसान होता है, जो हम जैसे लोग हैं, साधारण लोग हैं, तो एक बार खाने के बाद जो है दूसरी बार वही चेष्टा वो करने लगता है। बार बार उसकी इच्छा करता है कि ये चीज़ वस्तु हमें मिल जाए, ये इसका हम भोग करें, बार बार अच्छे भोजन का लालायित रहता है वो। एक बार जिसने होटल में खा लिया फिर दूसरी बार भी जाता है, महीने में एक बार कर देता है, फिर उससे भी नहीं, अगर ज़्यादा इंद्रियां बढ़ जाती हो तो महीने में 2 बार कर देता है, फिर और ज़्यादा चेष्टा बढ़ गई तो महीने में 4 बार कर देता है। आजकल देख रहे हैं ना, आजकल सभी के घरों में लगभग हफ्ते में, महीने में एक बार लोग होटल में जाते ही हैं खाना खाने। एक एक नया ट्रेंड है कि नहीं? तो उस तरह से जो जीवा का जो स्वाद है और जीवा के साथ इंद्रियां मिल गई, तो इंद्रियां और जीवा दोनों विषय, इंद्रियों को जो जीवा के जो विषय थे, जीव इंद्रियां हैं, तो इंद्रिय का जो विषय था स्वाद, तो स्वाद उसके पीछे लग गया। स्वाद उसके पीछे लग गया तो भोग तो करवाएगा ही। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तो संस्कार धीरे धीरे पड़ते चले गए। और जब संस्कार धीरे धीरे इसमें बनने लगते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति उसमें संलिप्त हो जाता है, तो बड़े संस्कार फिर और भी जो इंद्रियां होती हैं उसके सहारे से, और भी इंद्रियां, जिन इंद्रियों को वह बचा करके रखा हुआ था, संयमित करके रखा था, वह उससे भी जो है जागृत होने लगती है। और उस आहार से हमारे सतरजतम पे प्रभाव पड़ने लगता है, रजोगुण बढ़ने लगता है। जब रजोगुण बढ़ने लगता है तो अन्य जो इंद्रियां हैं और अन्य इंद्रियों के जो विषय हैं वो भी उठने लगते हैं, और फिर जो है धीरे धीरे रजोगुण में जो है व्यक्ति सही और गलत दोनों कार्य करने लगता है, कर्म करने लगता है। फिर वह ऐसी स्थिति आती है कि जब वह इस स्मृति को भूल जाता है कि मैं जो है कहाँ पे हूँ, किस स्थिति में हूँ। तो आज के लोगों को देखिएगा कि मैंने बहुत सी महिलाओं को, पुरुषों को देखा जो कुछ सालों तक डाइट किए, फिर डाइट को भूल गए, तो फिर वो पहले स्थिति में आ जाते हैं। बोलते हैं कि मैंने 2 साल 5 साल तक जो है डाइट प्लान किया था और ऐसा हुआ कि मैं ठीक था, मेरी शरीर भी कम हो गई थी, मैं सब कुछ किया था, परंतु बाद में ऐसा हुआ कि मैं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ को लेकर के मैं खाने पीने लगा, ऐसे बढ़ गया कि मैं तामसिक वृत्तियों की तरफ फिर बढ़ गया, जब जो मैं 5 साल पहले था, 10 साल पहले था। तो वो ये बताता है, वो व्यक्ति ऐसे बताते हैं, मेरे पास तो आते हैं तो मैं पूछता हूँ लोगों को पूरी हिस्ट्री, तो उसमें मैंने उनसे पूछा तो बोले कि ये कैसे हुआ, तो बोले कि धीरे धीरे हमने थोड़ा थोड़ा खाने का प्रयास किया। और लोग ये बोले, जो आसपास के जो संगति में लोग हैं, बोले कि थोड़ा सा खाने से कुछ थोड़ी होता है, खा लिया करो यार, कोई बाबा सन्यासी तो हो नहीं। लोग ऐसे एक नाम दे देते हैं कि दुनिया है, दुनिया में रह रहे हो तो सब कुछ चलता है, सब कुछ लेना पड़ता है, सब कुछ खाना पड़ता है। तो वह इस बात को सुनकर के वो व्यक्ति, जो उसकी पुरानी स्थिति थी, पुराना जो ढर्रा था, उस पर वो चला गया। तो बोलता है कि मैं इस स्थिति में, जो पुराना ढर्रा था, उसमें मैं 3 साल तक रहा, मुझे पता नहीं चला। और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है, उसको जब डायबिटीज हुई तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसे नहीं खाना है, वैसे नहीं खाना है। जब ये बात उसको याद आई तो फिर मेरे पास आया, बोला कि मुझे डॉक्टर ने ऐसे ऐसे कहा है और मुझे डायबिटीज हो गई।
मैंने कहा डायबिटीज हो गई आपको? बोला कि हाँ डायबिटीज हो गई, और मैंने 3 साल तक बिना समझे बूझे जो मन में आता था वह खाता पीता था, और उम्र उसकी 55 साल की। तो मैंने कहा कि उम्र के हिसाब से भोजन का ध्यान रखना चाहिए था। बोले कि ये चीज़ नहीं हो पाया और मैं भूल गया इसी को। 3-4 साल तक वो व्यक्ति पूरी तरह से खा पी करके शरीर को पूरा बराबर कर लिया था, और उसकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या जो है, सारी की सारी चीज़ें जो है बदल गई थी, और उसे रोग ने घेर लिया। जब रोग ने घेर लिया तो वो कहता है कि मैं अगर पहले वाली जो आप स्थिति बताए थे उस स्थिति को अगर मैं पालन करता तो शायद मुझे ये डायबिटीज आज नहीं होती। तो एक इंद्रिय जो है, एक इंद्रियां भी अगर कहीं जल रही है ना, एक दीपक भी अगर कहीं जल रहा है तो वह अपना प्रकाश चारों तरफ फैला देता है। ऐसे ही अगर एक इंद्रियां भी अगर आपके अंदर उठ रही है तो वह विषयों की तरफ उठ रही है, तो वह सभी इंद्रियों को आमंत्रित कर देती है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं अच्छी जगह पे गए तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपने पत्नी को भी लाऊं, फिर सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को लाऊंगा, फिर मैं अपने पूरे फैमिली को सोचते हैं कि मैं पूरे फैमिली को लेके चलूं, सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं वहाँ। ऐसे ही इंद्रियों के भी परिवार हैं। तो एक इंद्रिय को अगर आप थोड़ा सा सहारा देते हैं, एक इंद्रिय को अगर आपने थोड़ा सा मौका देते हैं, तो दूसरी इंद्रिय को बुला देती है। लोग सोचते हैं कि चलो मैंने नाक को रोक लिया, जीवा को रोक लिया, त्वचा को रोक लिया है, कर्मेंद्रियों को रोक लिया, तो चलो खाना तो आदमी खाएगा ही, चलो आज मजे ले लेते हैं। तो जैसे ही वो लेता है वो ये नहीं समझता है कि रजोगुण किससे बढ़ते हैं, फिर राजसिक उसका भोजन हो जाता है। होटल आदि में गया तो सब राजसिक और तामसिक दोनों होता है वहां पे। तो तामसिक होटलों में तामसिक भोजन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहां पे तो भाई तुरंत जाकर के आदमी जाता है, तुरंत तो बनता नहीं है, सब चीज़ें सब उबली हुई चीज़ें रहती हैं, बस फ्राई का कमाल होता है, तड़का लगाने का बस कमाल होता है। बस उनका तड़का लगाए, फिर देखो आप तुरंत बन के तैयार होके आपके सामने आ जाता है। तो इस तरह से आप देखे होंगे कि उनके जो जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी उनके वो होते हैं, सारे के सारे जो है एक इंद्रिया जो है सभी इंद्रियों को बुला लेती है। एक विषय जो है सभी विषयों को आमंत्रित करने के लिए अपना जुगाड़ लगाते रहता है, और उसके साथ जो है आहार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और उसकी तन्मात्राएं हैं, इंद्रियों की तन्मात्राएं हैं, विषयों की तन्मात्राएं हैं, विषयों इंद्रियों के जो विषय हैं वो एक दूसरे को घेरने लगते हैं, और धीरे धीरे व्यक्ति जो है अपने आप को फंसा लेता है, निकाल नहीं पाता अपने आप, और इतनी बुरी तरह से फंस जाता है कि फिर उसको निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे उस व्यक्ति के साथ कुछ सालों तक तो उसने योग किया, आदि किया, हमारे निर्देशानुसार चला, फिर वो भूल गया, फिर उसी आनंद की तरफ लौट गया, फिर वो जहां था वहीं पहुंच गया, और बीमारियां भी हो गई तब तक। तो ऐसे नहीं करना है, इंद्रियों को रोकना है, और इसमें जो है अपने जीवन को, जैसा महर्षि पतंजलि ने बताया है कि इंद्रियों को जो है जो ज्ञात विषय हैं उन ज्ञात विषय को अज्ञात कर लीजिए, ज्ञात होते हुए भी अज्ञात उसको कर दीजिए, तो फिर आपको दुख नहीं होगा। हाँ, अब उसमें यह है कि भोजन तो करना है हमें, परंतु भोजन में सम्यक भाव, जो महात्मा बुद्ध ने कहा है कि न बहुत अधिक न बहुत ज्यादा, बीच का मध्यम मार्ग अपनाइए। मध्यम मार्ग अपनाएंगे तो फिर आपको दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव। तो ये जितने भी वो अष्टांग, वो भी मार्ग बताए हैं, और महर्षि पतंजलि भी ये बात कहते हैं कि हर चीज खाना तो खाना पड़ेगा जीने के लिए, शरीर को जीवन देने के लिए, तो इसमें बीच का मार्ग अपना लीजिए, इसका जो बीच का मार्ग है उसको अपना लीजिए, मध्य मार्ग अपनाइए। जीना ही तो है शरीर को, जिलाना ही तो शरीर को है, कि शरीर को कहीं पे जाना है पहलवानी करने। पहलवानी तो करते नहीं है कोई आजकल, कोई खेत में जाकर के खेत की खुदाई तो करना नहीं है फावड़ा लेकर के, है कि नहीं? कोई आजकल ऐसा परिश्रम कर रहा है थोड़ी। और लोगों का जो आहार विहार है वो बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है जीवन में। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा युक्त आहार विहार से चेष्टा से कर्म से।
जैसा आपका आहार विहार रहेगा वैसा ही कर्म होगा आपका। आहार जो है कर्म करने के लिए प्रेरित कर देता है, क्योंकि उसमें रजोगुण मिले हुए हैं। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये तीनों गुण हैं। आहार के साथ गुणों का निर्माण होता है, और वही जो है हमें संसार में और संसारिकता में फंसाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। तो इस सूत्र का जो तात्पर्य था ये इतना था, और आप लोग अगर इतना भी समझ जाते हैं तो आप विषयों को रोक सकते हैं। विषयों को रोक करके जो है आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। अपने इंद्रियों को रोक सकते हैं, कर्मेंद्रियों को रोक सकते हैं, विषयों से अलग कर सकते हैं, और चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। देखिए चित्त को एकाग्र करना ही एक हमारा बड़ा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। चित्त को एकाग्र करके कहाँ लगाना है, ये ध्येय बहुत जरूरी है। चित्त को एकाग्र करके परमात्मा में लगाना अति आवश्यक है। अगर केवल आप चित्त को केवल बिंदु पे आप देख रहे हो, अब जितने भी ध्यान और मुद्राएं प्राणायाम बताई गई है हिरण संहिता में, हठ प्रदीपिका में, तो आप लोग हिरण संहिता में पढ़ रहे होंगे, तो उसमें देखिए वहां पे बीज मंत्र के साथ साथ जो है, धारणा के साथ साथ जो है ध्यान किस पे करना है, उसके ईश्वर का नाम बताया है कि किस देवता का आप ध्यान करोगे। बताया है कि नहीं बताया है? जो पांचों धारणा बताई है, उन पांचों धारणाओं में 5 देवताओं के बारे में बताया है कि जब ये धारणा करेंगे तो आपको जो है इन 5 देवताओं का भी ध्यान करना है। हमारे यहाँ जो योग होता है वह ईश्वर को जोड़ करके होता है। हमारे यहाँ जो साधना होती है वह विषयों को हटा करके कहीं पे लगाने की होती है, क्योंकि चित्त में जो विषय विचार है वो आना बंद थोड़ी होते हैं। तो हम अच्छे विचार लाएं ना, यही एकाग्रता है। तो सात्विक विचार आएंगे तो हमें बंधन में नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे बंधन में हो गया ना, वो विषयों की तरफ जैसे ही संलिप्त होता है मन, तो बंधन में पड़ने लगता है। विषयों को रोक दिया तो बंधन में नहीं होगा। चित्त को अगर आपने विषयों की तरफ बढ़ने से रोक दिया तो फिर आपके द्वारा कर्म नहीं होगा, और आप फिर बंधन में नहीं फंसोगे। इस चीज को समझ लीजिए कि चित्त को हमें रोकना है, विषयों को रोकना है, आने नहीं देना है उनको। नहीं तो क्या होगा कि आपका चित्त जो है उन विषयों में फंस करके ऐसे ही रमण करता रहेगा, फिर आप अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। इस चीज को अपने जीवन में इसको समझ करके लागू करने का प्रयास करिए, अपनाने का प्रयास करिए, और जीवन में स्वच्छंद जीवन जिए, विषयों से संबद्ध होकर के न जिए। बहुत जी लिया, अब जो जीना था वो जी ली। अगर आपको ज्ञान हो रहा है तो धीरे धीरे संसार में रहते हुए ही इन विषयों से हटने का प्रयास करिए, क्योंकि विषय जो है अनवरत वो तो चलेंगे, उनका स्वभाव है चलना, आप उसको रोक भी नहीं सकते। जैसे सूर्य उगता है वैसे ये भी, इनका जो स्वभाव है वो कर्म करेंगे। सूर्य का स्वभाव है प्रकाश देना, है प्रकाश देना, तेज देना, धूप देना, और आपका इंद्रियों का स्वभाव है विषयों की तरफ दौड़ना। तो जो जिसका स्वभाव है उस तरफ तो वो दौड़ेगा ही। अब एक ही है कि वहां से आप निकल लो। तो ये जो है आज का जो